नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मनीषा केस की बात कर लेते हैं। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। 2 दिन से रिकॉर्ड खंगाल रही है सीबीआई, यानी कि सीबीआई अब डेरा जमा रही है, जमा रखा है सीबीआई ने। वहां पर यह बताया जाता है कि सीबीआई की टीम मौजूद है, उनके पिता और दूसरे जो लोग हैं उनसे पूछताछ इस मामले में करेगी। परिजनों ने क्या बोला है वो भी आपको बता दूं। दरअसल परिजनों का कहना है कि भिवानी आने के बाद कोई संपर्क नहीं हुआ है, परिवार इंतजार कर रहा है, लेकिन सीबीआई ने पुलिस से तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो ले लिए हैं। इन रिकॉर्ड्स में क्या क्या है प्रवेश? देखिए, जो 3 चीज़ें थी, मुख्य चीज़ें, वो लड़की का मोबाइल फ़ोन, जो वैसे भी पुलिस के पास था। हाँ, सीडीआर डिटेल्स वो तो थी, पुलिस के पास थी, पुलिस ने ले ली। बाकी जो उसके घर में वो अपना बुक वगैरह यूज़ कर रही थी, पढ़ती थी, जिसमें वो चीज़ें लिखती थी, कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना हो ऐसा कि उसने लिखा हो, कुछ उसने छोड़ कर गई हो नोट। जो सुसाइड नोट था वो पुलिस से उन्होंने ले लिया है। मतलब पुलिस के पास जितने एविडेंस थे वो सब पुलिस से इन्होंने कलेक्ट कर लिए। अब बचे जो नॉर्मल लोग थे, जिन्होंने पहली बार देखा, जो खेत के मालिक थे, जिन्होंने पहली बार इस शव को देखा, और वहाँ से राहगीर एक जो जा रहे थे, उन्होंने जो पहली बार शव को देखा था, उन दोनों से आज पूछताछ होगी। उनसे भी चीज़ें निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाँ ये पूरी वारदात, मतलब जहाँ ये पूरी घटना हुई है, वहाँ पानी भर गया है, तो वहाँ अभी पुलिस के लिए थोड़ी, सीबीआई के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि वहाँ से अब कोई सैंपल्स मिल नहीं पाएगा इतने इजीली, क्योंकि सैंपल तो वॉश हो गया पूरा एक तरह से। और जो कपड़े थे वो कपड़े उसको कर सेफ रखा गया था। बाकी जो उनके पास से जो जो सामान मिला था वो सब चीज़ें सेफ रखा गया है। मोबाइल फ़ोन की भी बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन भी रखा गया पुलिस के पास है। अब दूसरी चीज़, इसमें किन किन लोगों से पूछताछ करेगी? आज जो है वो कीटनाशक जहाँ से खरीदा उनसे पूछताछ करेगी, घर वालों से पूछताछ की जाएगी, जो लोगों ने इनको देखा था आखिरी बार उनसे पूछताछ की जाएगी, नर्सिंग कॉलेज जाएगी सीबीआई की टीम, और वहाँ जो उनके स्टाफ है 12 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, 12 लोगों से पूछताछ की जाएगी। वो 12 लोग जो हैं उसमें से जो वो सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट है, सबसे पूछताछ की जाएगी। जिन जिन लोगों से अगर मिली होंगी तो उनसे भी, और अगर नहीं मिली तो वहाँ से कहाँ गई, कौन था बीच में, 3 घंटे के जो टाइम पीरियड है, वो 3 घंटे में क्या कुछ हुआ, उन सब की जानकारी जो है सीबीआई के जिम्मे है, और सीबीआई का काम है अब उससे निकालेगी। नहीं, लेकिन प्रवेश 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर 13 अगस्त की सुबह जब तक डेड बॉडी रिकवर हुई, उस दौरान वो कहाँ कहाँ रही, किन किन सीसीटीवीज में वो कैप्चर हुई, वो सारी फुटेज सीबीआई ने ले ली। लेकिन कल जो हमने वीडियो बनाई थी प्रवेश, उसमें हमने जिक्र किया था कि परिवार से पूछताछ कर सकती है। तो क्या परिवार से अभी हाँ हाँ, पूछताछ की है? परिवार हालांकि परिवार का तो बयान आया, मैं उनका बयान पहले आपको बता दूं। उनके दादा हैं मनीषा के रामकिशन और उनके पिता है संजय। उनका कहना है कि भिवानी आने के बाद अभी तक तो कोई संपर्क किया नहीं। नहीं नहीं, अभी तक सीबीआई की टीम तो पहले तो पुलिस से जो एविडेंस है वो ले लेगी, और बाद में जब अब इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों से बयान लेने हैं वो तो सेकंड फेज में आएगा। पहले तो इन्हें एविडेंस जो है वो ये इकट्ठा करना है, मतलब जो भी पुलिस के पास जो भी जितने भी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करनी है। उसके बाद वो उसके हिसाब से आगे एक एक जन से पूछताछ करेंगे, फिर उसके कड़ी दर कड़ी जोड़ते जाएंगे। हालांकि ये बात भी सच है, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि कई लोगों से सीबीआई ने पूछताछ करी। लेकिन कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि परिवार से पूछताछ कर सकती है, लेकिन अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं है, लेकिन उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि आखिरी कॉल जो है वो अपने पिता को किया था, पिता ने वो फ़ोन उठाया नहीं था। तो एक तरह से उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या था, बेटी से क्या बात करना चाहती थी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरी समय में उन्होंने पिता को फ़ोन क्यों किया था और क्या कुछ है। लेकिन प्रवेश, आज मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि जिस जगह पर, जिस खेत में डेड बॉडी मिली थी, और गांव वालों का एक पॉइंट तो बड़ा वैलिड है कि वो थोड़ा सा आइसोलेटेड है, गांव से मतलब सटा हुआ नहीं है, वो ऐसा इलाका है जहां थोड़ा सा सुनसान है। वो वहां इस तरह से डेड बॉडी का मिलना, वहां सीसीटीवी नहीं होना, इसी वजह से वो लोग शक जाहिर कर रहे थे। देखिए वो भी शक जाहिर इसी वजह से। गांव में बहुत सारे लोग सीसीटीवी नहीं लगाए हैं चिराग जी। मैं कहता हूं कि उस गांव में कितने घर में सीसीटीवी होंगे, गिने चुके 4-5 घरों में सीसीटीवी होगा, और दुकानों में हर किसी ने सीसीटीवी तो लगाया नहीं। और गांव में तो खेत तो हर जगह सुनसान ही होती है, गांव तो सुनसान ही होती है। गांव में थोड़ी ना चहल पहल होती है, गांव का बाजार जो होता है वो चहल पहल होता है, बाकी के रास्ते तो सुनसान होते हैं और खेत होते हैं, बाकी स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती ठीक से ढंग से। तो ये बात तो सच है, और वो तो हर सबके गांव का सेम सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि उनके गांव में चीज़ें हैं हमारे गांव में नहीं है, हमारे गांव में सेम सिचुएशन है। दूसरी चीज़, अच्छी तरह एक चीज़ याद है आपको, हमें याद होगा प्रद्युमन केस, उसमें पूरी थ्योरी बदल दी थी सीबीआई ने। हमें आरुषि केस भी याद है जिसमें सीबीआई किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची थी, जिसमें सुशांत केस भी हमें याद है। तो कई बार ऐसा हुआ है प्रवेश कि जब सीबीआई किसी केस में घुसी है और इन्वेस्टिगेशन की है, तो कई बार सीबीआई ने पुलिस की थ्योरी को नकार दिया, या फिर वो एक अपनी अलग थ्योरी लेकर आई। ऐसा होता है, और बहुत बार पुलिस की थ्योरी को मान भी लेते हैं। हाँ, जैसे आरजी कर केस था जो बंगाल वाला, उसमें पुलिस ने, सीबीआई ने आरजी, जो पुलिस की थ्योरी उसी को माना कि अकेला आरोपी वही है, उसी ने सब कुछ किया, रेप वगैरह।
और उसी ने हत्या की। तो ऐसे में बहुत बार पुलिस की थ्योरी को सीबीआई मानती भी है। इन्वेस्टिगेशन कैसी हुई है उस पर जो है वो पुलिस की सीबीआई की नज़र होती है। अब देखिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, अगर वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सेटिस्फाई लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन सही है तो पुलिस उसी इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई आगे बढ़ाती है, वापस से नया इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि अलग टीम उनकी जांच भी करती है, सेम तथ्यों को देखती है, मैच करती है कि यार ये तथ्य जो पुलिस बता रही है इस चीज़ों से मैच कर रही आप है। देखिए राजेश तलवार को एक्यूज बनाया था नोएडा पुलिस ने, लेकिन आप देखिए सीबीआई ने तो क्लोजर दाखिल किया हाँ, और कहा कि सबूत नहीं है किसी के खिलाफ। बिल्कुल। और जब उन इन्वेस्टिगेट कर रही थी तभी भी कुछ नहीं मिला था। आरोपी कौन है अभी तक ये पता ही नहीं चला। क्योंकि कोर्ट ने बेशक उनको सम्मन कर दिया था एज एन एक्यूज, लेकिन बाद में तो बरी हो गए थे और पता भी नहीं चला ना आरोपी कौन है। तो सीबीआई केस लेती तो ख़राब भी होता है, सही भी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है। लेकिन यहाँ जहाँ केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि विसरा रिपोर्ट में तीसरी अब बार हुआ है अब एम्स से, तो एम्स की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर ही सबकी निगाहें टिकी होंगी। मैंने देखा है कि अक्सर इस तरह के केसेस में एट द एंड जब कोई भी केसेस में जब न्याय नहीं मिल रहा होता तो हर कोई कहता है सीबीआई को दे दो। मतलब आप सोचिए कितना ट्रस्ट लोगों को है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन। हाँ, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छी है और एफएसएल जो है उनका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वो भी काफ़ी बारीकी से चीज़ों की जांच करती है। तो इसलिए सबका भरोसा है सीबीआई फेयर इन्वेस्टिगेशन में। लोग विश्वास रखते हैं कि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता। स्टेट पुलिस पे बहुत लोगों का दबाव होता है, स्टेट पुलिस को आप मैनेज कर सकते हो, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई, तो उसमें अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, तो लोगों को बड़ा भरोसा होता है सीबीआई नहीं, में। लेकिन अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूं, खासकर मनीषा केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ में है, सुसाइड नोट है, इसके अलावा कीटनाशक जो दुकानदार है उसकी पुलिस की थ्योरी देखें, अगर पुलिस की थ्योरी देखें सिर्फ हरियाणा पुलिस की, तो उनके थ्योरी के हिसाब से तो सुसाइड है। उनके डीजीपी खुद आके बोलते हैं कि ये सुसाइड का केस है और वो बाकायदा बताते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। वो बोल रहे हैं कि सुसाइड लेटर जो है उनकी हैंडराइटिंग मैच हो रही है। तो पुलिस के पास तो बहुत सारे सबूत हैं जिसके बिना पर वो कह रहे हैं कि ये सुसाइड केस है। लेकिन गाँव वालों को और घर वालों को भरोसा नहीं है पुलिस की थ्योरी पर, इसी वजह से ये जो केस है वो सीबीआई कल को फर्ज कीजिए कि इन्वेस्टिगेशन पलट जाए और ये आ जाए कि नहीं उसके साथ कोई घटना हुई थी या किसी ने, तो फिर तो बहुत बड़ा ये लैप्स होगा। तो जो डीजीपी लेवल के ऑफिसर है उन तक पर गाज गिजनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि डीजीपी खुद आकर फ्रंट पे कोई झूठ बोलेंगे, ऐसा बहुत मैंने तो आज तक नहीं देखा है अभी तक। तो मुझे भी नहीं लग रहा, नहीं तो बड़े ऑफिसर बोलने से ही बचते हैं, वो बोलते ही नहीं। लेकिन डीजीपी खुद आकर बोल रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इसको लेकर कि ये केस असली में है क्या। चिराग जी, उन डॉक्टर्स के भी बयान रिकॉर्ड होंगे नेचुरली जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया है। और ऑटोप्सी करते हैं तो ऑटोप्सी करते समय वो ऑडियो वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग होती है, वो एक एक चीज़ें बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें जाके कुछ वो धांधली कर ले। बाद में एम्स में भी पोस्टमार्टम हो रहा है, तो ये बहुत ही वैसा सवाल है कि क्या हर कोई इसमें मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, रीज़न ही अभी तक नहीं पता हुआ, कौन होगा इसके पीछे अभी तक नहीं पता। कभी इनके दादा बोलते कोई मंत्री का बेटा है, बताओ ना कौन है मंत्री का बेटा, कुछ बोलना नहीं है। बहुत बार गाँव के चढ़ाने पर और लोगों के बोलने पर परिवार जो नहीं भी बोलना होता वो सब चीज़ें बोलने लगता है। परिवार के साथ ऐसी हादसा हुआ तो वो ऑब्वियसली वो उनको तो जो सिंपैथी है उनके साथ पूरी से। उस समय क्या होता है कि माइंडसेट भी ऐसा होता है कि बंदा जो किसी को गाइड कर रहा होता है आपके दिमाग में एक शक तो आता ही है। हाँ बिल्कुल, और जो सामने वाला बोल रहा है उसे सच मान लेते हैं। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन चाहिए, ठीक है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ निकल कर सामने आएगा उससे क्या है, घर वालों को संतुष्टि तो होगी कि असली में मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या था। क्योंकि घर वालों का ऐसा आरोप है कि अगर मेरी बच्ची के साथ कोई दरिंदगी हुई है तो उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। अगर मेरी बेटी ने सुसाइड भी किया है तो उसकी भी जानकारी आनी चाहिए। एक तरह से हम तो ये रहेगा कि हमारे मन में ये रहेगा कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई। और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि मौत हुई कैसे, क्योंकि पूरा गांव इस केस को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया। पूरे हरियाणा में एक न्यूज़ वायरल हो गई, हर जगह एक तरह से सरकार को लोग दोषारोपण करने लगे, पुलिस को लेकर लोग शक जाहिर करने लगे कि पुलिस पर किसी का विश्वास नहीं है। चलिए देखना होगा सीबीआई किस तरह से इस केस को हैंडल करती है। अभी तो परिवार वालों से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हाँ सीबीआई ने कई लोगों से तो पूछताछ कर ली है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो अपने पास ले लिए हैं। पीडब्ल्यूडी का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पर सीबीआई की टीम डेरा डाले हुए भिवानी में और लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वीडियो को इसलिए की जरूरत बताएगा। शुक्रिया।